चलिए खबर में बढ़ते आगे। यूपी में एसआईआर के बाद पहला ड्राफ्ट रोल जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर में 75 जिलों में काफी वोट काटे गए। एसआईआर में 75 जिलों में 2.89 करोड़ वोटर्स के कटे हैं नाम। अब सूची में 12 करोड़ 55 लाख मतदाता शामिल है। सहारनपुर में 16.37%, मुजफ्फरनगर में 16.29% वोट कटे हैं। मेरठ में 24.65%, गाजियाबाद में 28.83% वोट काटे गए हैं। बुलंदशहर में 15.14%, गौतम बुद्ध नगर में 23.98% वोट कटे हैं। बागपत में 18.15%, अलीगढ़ में 18.6%, मथुरा में 19.19% वोट काटे गए हैं। फिरोजाबाद में 18.13%, मैनपुरी में 16.17%। ये तमाम डेटा जो आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से वोट काटे गए। 75 जिलों में प्रतिशत के अनुसार से आपको बता रहे हैं कि वहां पर कितने मतदाताओं को हटाया गया है। हाथरस में 16.3% वोट कटे हैं। बरेली में 20.99% वोट काटे गए हैं। बदायूं की बात करें 20.39% वोट कटे हैं। शाहजहांपुर में 21.76%। और ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि यूपी में एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जब जारी होता है क्या कुछ परिवर्तन हो गया है। एसआईआर से पहला वोटर और पहले एसआईआर से पहले वोटर की संख्या की क्या थी वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, 15.44 करोड़। और एसआईआर के बाद जो संख्या है वो आपके राइट साइड में है, 12.55 करोड़। ये है वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। हालांकि अभी भी समय दिया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से, साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आपके नाम हटे हैं या नाम काटे गए हैं, आपको आपत्ति है, आपके पास तमाम दस्तावेज है, तो आप जमा कर सकते हैं। और 6 फरवरी तक ये समय सीमा है, यानी कि 1 महीने का वक्त है। शिफ्ट और गायब, मृत संख्या, डुप्लीकेट वोटर्स, ये वो आधार है जिसके आधार पर जिन वजहों से तमाम मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। मृत संख्या देखिए 46.23 लाख ये मृत वोटर्स थे जिनके नाम हटाए गए हैं। पलायन जो कर चुके हैं, जो गायब मतदाता हैं 2.17 करोड़। डुप्लीकेट वोटर्स जो हैं 25.47 लाख। ये वो संख्या है और यही वो आधार है जिसके बाद एसआईआर ये पूरा प्रोसेस किया जाता है। यूपी में सबसे ज्यादा वोट कटने वाले जिलों के नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कितने वोट काटे गए हैं राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे। लखनऊ में 12 लाख, सबसे ज्यादा ये संभावनाएं भी जताई जा रही थी कि सबसे ज्यादा नाम लखनऊ में ही कटेंगे। देखिए लखनऊ की जो संख्या है, कितने मतदाताओं के वोट काटे गए हैं, 12 लाख। प्रयागराज में 11.58 लाख और एसआईआर से पहले 40 लाख वोटर्स थे लखनऊ में। एसआईआर के बाद 28 लाख हैं। कितने नाम काटे गए हैं, 12 लाख। प्रयागराज की बात करें 46.92 लाख एसआईआर से पहले वोटर्स थे। 35.33 लाख एसआईआर के बाद वोटर्स हैं। 11.58 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए। कानपुर की बात करते हैं 35.38 लाख। 26.32 लाख एसआईआर के बाद वोटर्स हैं। 9 लाख के करीब वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। तो ये संख्या है शहरी वोटर्स में कटौती। अब भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम जिलों से जुड़ चुके हैं। आपका परिचय करवा देती हूँ। आशीष वर्मा है, लखनऊ के हमारे संवाददाता हैं। संजय खान है, प्रयागराज से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आसिफ खान है, मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद सिंह है, गाजियाबाद से हमारे सहयोगी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले आशीष मैं आपके पास आऊंगी। लखनऊ नंबर 1 पर है जहां पर सबसे अधिक संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए। क्या कुछ वजह रही, क्या कुछ कहा गया निर्वाचन आयोग की तरफ से, और अब कैसी हलचल देख पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, अगर देखा जाए कल जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने पहली अपनी जो वोटर ड्राफ्ट लिस्ट है वो जारी की थी, और उस वोटर ड्राफ्ट लिस्ट में निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि करीब
2 करोड़ से भी अधिक जो मतदाता हैं उनके नाम इस वोटर लिस्ट से कटे हैं। हालांकि वो मतदाता कौन है, क्या है, इसका ब्यौरा भी चुनाव आयोग ने दिया है। लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ सबसे नंबर 1 पर है। करीब 12 लाख के आसपास वोटरों के नाम कटे हैं। देखिए 12 लाख कौन है, ये कैसे कटे नाम, इसका एक सिंपल चुनाव आयोग ने बताया कि जो लोग मतदाता सूची में जो लिस्ट में नाम है, यानी कि 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम है, वो ये तो कहीं दूसरे शहर चले गए हैं या फिर दूसरी जगह अगर देखा जाए तो उसमें कई ऐसे जो मतदाता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। कई ऐसे मतदाता हैं कि जो अब लखनऊ से अलग रह करके जैसे कानपुर चले गए, इलाहाबाद चले गए, बनारस चले गए, दिल्ली चले गए, जो पलायन करके है। कई ऐसे इसमें महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो दूसरे शहर चली गई। अब ऐसे में देखिए सवाल ये खड़ा होता है कि 12 लाख के आसपास के मतदाता है 2003 की लिस्ट से लेकर 2003 की लिस्ट लेकर के बाकायदा जो बीएलओ है वो डोर टू डोर जा रहे थे, एसआईआर की जो प्रक्रिया थी वो पूरी करा रहे थे। ऐसे में अभी भी चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि अभी मार्च तक की समय है, यानी कि जो फाइनल जो लिस्ट जारी होगी वो मार्च माह में जारी होगी। ऐसे में जो जिन मतदाताओं के नाम छूट गए हैं, जिनके घर पे बीएलओ गए हैं, फॉर्म देकर के आए हैं, जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं जमा किया है, जिन्होंने साइन नहीं किया है, वो अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल, निर्वाचन आयोग की तरफ से आशीष समय सीमा दी गई है, 1 महीने का वक्त है। अगर आपको किसी तरीके की आपत्ति है, आपके पास तमाम दस्तावेज है, आप आपत्ति 6 फरवरी तक दर्ज करा सकते हैं, उसका समाधान निकाला जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय खान भी प्रयागराज से बने हुए हैं, क्योंकि हम लखनऊ की बात कर रहे थे, उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रयागराज है। संजय, देखिए वहां भी 11.58 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। क्या वजह बताई जा रही है, उसके बाद कैसी तस्वीरें हैं, कैसी हलचल है, कितने लोगों ने अभी तक आपत्ति दर्ज करा दी है प्रयागराज में? देखिए श्रुति जी, आपको बता दें जिस तरीके से एसआईआर की लिस्ट जारी होने के बाद जो मंगलवार को ड्राफ्ट जारी हुआ, उसमें प्रयागराज जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि जो वोटर थे लगभग 2,87,612 वोटर जो थे उनको एएसडी लिस्ट में डाला गया था। जो चुनाव आयोग की तरफ से उनको नोटिस जारी की जाएगी, ये वो वोटर है जो 2003 का ब्यौरा नहीं दे पाए। आपको बता दें अगर कुल मतदाताओं की संख्या प्रयागराज में तो 35,36,555 थे, जिसमें 19,60,593 पुरुष, 15,75,635 महिलाएं और इसमें 387 ट्रांसजेंडर। अगर 2003 की हम बात करें श्रुति जी तो इसमें 33,32,888 वोटर थे, यानी कि 27 अक्टूबर 2025 को जब हम एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो उस दौरान प्रयागराज जिले में 46,92,860 मतदाता थे, यानी 22 वर्षों में कुल 13,79,980 मतदाताओं ने इसमें बढ़ोतरी की। यानी कि इसके बढ़ने के बाद जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, गहन जांच हुई, तो इसमें जगह जगह घर घर बीएलओ जा करके हर एक तरीके से लोगों से अपील की, लेकिन उसमें अब तक वहां पर वोटरों की संख्या 11 लाख कम होती नजर आ रही है और 2,87,612 जो वोटर है जो 2003 का ब्यौरा नहीं दे पाए, उनके लिए अब अफरा तफरी का माहौल ये मचा है कि बीएलओ से जो जनता है वो पूछती हुई नजर आ रही, उनका ड्राफ्ट में लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो उनके लिए जिलाधिकारी ने साफ तौर से यह स्पष्ट कर दिया श्रुति जी कि अब 6 जनवरी से 6 फरवरी तक वो नए मतदाता के रूप में फॉर्म 6 भर सकते हैं, क्योंकि जो शिफ्टेड है, मृतक है या दूसरी जगह चले गए हैं, वो केवल आपत्ति जता करके वो फॉर्म 6 नए मतदाता के रूप में भर सकते हैं। और इसकी जल्द से जल्द प्रक्रिया गहन की जा रही है और जिलाधिकारी प्रयागराज तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ और जो एजेंट है बूथ लेवल के हैं उनसे भी वो मीटिंग करके उनको जागरूक कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द जितने लोग हैं जो छूटे हो और जो नए युवा है जिसकी शादी हो चुकी है या जिसका 18 वर्ष से प्लस में नाम आया है, उनका भी फॉर्म 6 भर करके अंतिम लिस्ट जब मार्च में जारी हो तो उसमें वो मतदाता सूची में नाम उनका आना जरूरी है। इस तरीके से तमाम गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है श्रुति जी। बिल्कुल संजय, वापस लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मुरादाबाद से हमारे सहयोगी आसिफ खान भी लगातार बने हुए हैं। आसिफ, वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है, कितने वोटर्स के नाम हटाए गए हैं? देखिए मैं बता दूं, जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया मुरादाबाद में जोर शोर से चल रही थी, जिसमें एक
बीएलओ की जान भी चली गई थी, जिसके बाद लगातार यहाँ का जो प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा था। कल डीएम ने मीटिंग करी, मीटिंग के बाद और जो यहाँ के कई पार्टी अधिकारी थे उन्हें बुलवाकर उनसे बातचीत की गई है। लगभग 15.76% यहाँ वोट कटे हैं। ये भी बताया जा रहा है जिस तरीके से यहाँ वोट कटे हैं तो उनकी जो प्रक्रिया है, जो वोट काटे गए हैं तो वो केवल यहाँ से जो लोग बाहर जा चुके हैं काम करने उनके वोट कटे हैं, जो लोग मृतक हो चुके हैं उनके वोट कटे हैं, और जो शादी होकर यहाँ से महिलाएं लड़कियां जो बाहर जा चुकी उनके वोट कटे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से वोटर लिस्ट में नाम नहीं ढूंढ पाए जिसके कारण भी कुछ वोट कटे हैं। अब बताया जा रहा है कि 6 जनवरी से और 6 फरवरी तक उन्हें मौका दिया जाएगा अपना वोट दोबारा जुड़वाने को लेकर, जिसका फॉर्म 6 मिलेगा, उसमें भर के और एक डॉक्यूमेंट देना होगा, वो जमा करना होगा, जिसके जरिए उनका वोट दोबारा से जुड़ जाएगा। प्रमोद भी हमारे साथ बने हुए हैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद के हालात कैसे हैं, कितने वोटर्स के नाम कट गए हैं, और क्योंकि अब समीकरण बदल चुके हैं, ये भी कहा जा रहा है प्रमोद कि एक बेहद अहम वजह ये भी है कि जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने पलायन कर ली है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसकी वजह से शहरी क्षेत्रों के वोटर्स कम हुए हैं। क्या कुछ वजह बताई जा रही है प्रमोद, और क्या हालात गाजियाबाद के? बिल्कुल प्रमोद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वापस लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ आशीष भी लगातार बने हुए हैं। आशीष, अगर आप देखेंगे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को, पश्चिमी यूपी का जो इलाका है, जो तमाम जिले हैं, टॉप 10 ऐसे जिले हैं जो पश्चिमी यूपी के दबदबा है, और वहीं पर सबसे ज्यादा वोटर्स की जो संख्या है कम हुई है, काटे गए हैं वोटर्स के नाम। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, उनके बीच में टेंशन है। क्या बदलाव आएगा अगर 27 के विधानसभा चुनाव की बात करें? आशीष, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 27 के विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो उसमें बदलाव तो देखा ही जाएगा, लेकिन जिस तरीके से ये मतदाता सूची, क्योंकि मतदाता का एक तरीके से जो सूचियों में नाम जो कटा है इसको लेकर के एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। कल भी जिस तरीके से चुनाव आयोग लगातार यही चर्चा कर रहा था कि हम जो अभी तक 2 करोड़ के आसपास जो मतदाता नहीं मिले हैं उनको ट्रेस करेंगे, उनको बकायदा नोटिस देंगे, उनको लेकर उनके नाम जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए अभी तक अगर देखा जाए एक बड़ी संख्या है, और इस संख्या को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। विपक्ष तो लगातार आरोप यही लगाता रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में जो नाम कट रहे हैं एसआईआर प्रक्रिया में, ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में देखिए 2 करोड़ के आसपास अगर देखा जाए तो ये संख्या है, जिसमें लखनऊ भी अगर देखा जाए तो लखनऊ सबसे नंबर 1 पर है। करीब 12 लाख जो वोटर्स हैं जिनके नाम कटे हैं। ऐसे में देखिए चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिन वोटरों के नाम लिस्ट में नहीं है, क्योंकि देखिए सारा सब ऑनलाइन है, सब वेबसाइट पे अपलोड है, जिनके नाम है वो भी अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं अगर उनके नाम में किसी प्रकार की गड़बड़ी है, या उनके पिता के नाम में किसी प्रकार की गड़बड़ी है, तो वो आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दूसरा, अगर जिनके जो 18 वर्ष से पूरे हो रहे हैं, यानी कि 17 के चल रहे हैं और बने रहिए आशीष, आगे भी आपका रुख करेंगे। हमारे साथ प्रमोद सिंह बन चुके हैं एक बार फिर से वापस। प्रमोद, वहां पर क्या हालात है, कितने वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, किन किन वजहों से? प्रमोद की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगी अपनी टीम से कि इस आवाज को दुरुस्त करें। आशीष साहब बता रहे थे कि किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, लेकिन क्या वही फॉर्मूला रहेगा भारतीय जनता पार्टी का इस वोटर लिस्ट के सामने आने के बाद? पार्टी का फॉर्मूला हर चुनाव में अलग रहता है, कोई एक चुनाव नहीं हुए। अगर आप बीते चुनाव देखेंगे, चाहे वो 2022 का चुनाव हो या 2017 का चुनाव हो, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फॉर्मूला अलग अपनाया है। ऐसे में अब 2027 का चुनाव है, 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि कमर कस ली है। नए प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो नए प्रदेश अध्यक्ष लगातार फॉर्मूला क्या होता है